एग्जाम्पल 7 तक सर हम लोग देख चुके थे। एग्जाम्पल 8 आइए देखते हैं हम लोग, है ना। तो एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है, द फिगर 2.6 शोस ए रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। ये जो फिगर 2.6 है आपका, एग्जाम्पल 8 आप लोग अपनी किताब में देखिए, यहाँ पर है सर ये वाला एग्जाम्पल 8 है ना। एग्जाम्पल 7 तक मैं बता चुका था। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द फिगर 2.6 शोज ए रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। जो ये फिगर है 2.6, ये दो सेट P एंड Q के बीच में क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। रीराइट द रिलेशन, रिलेशन को आपको रीराइट करना है। ये आपका जो है ये एरो डायग्राम की फॉर्म में रिलेशन दिया गया है। पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि एक नॉर्मल रिलेशन जो हमारा रोस्टर फॉर्म में होता है उसको आप कैसे एरो डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर रिलेशन एरो डायग्राम फॉर्म में लिखा है तो उसको आप कैसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें इन्होंने एरो डायग्राम दिया है और ये लोग रीराइट करने को बोल रहे हैं रिलेशन को इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और इन रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। उसके बाद में व्हाट इज इट्स डोमेन एंड व्हाट इज रेंज, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं सर, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख रहा हूं। उसके बाद में मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, रोस्टर फॉर्म वाले का आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है सर। ये सेट P है और ये सेट Q है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप लोग जो ये 9 है, ये 9 का तीर आपको दिखाई पड़ेगा 3 को लगा है, और 9 का तीर किसको लगा है, -3 को भी लगा है, ठीक है। तो तीर जो मारता है वो पहले आता है और जिसको तीर लगता है वो बाद में आता है। तो 9,3 एक ले लेंगे, उसी तरीके से 9,-3 भी आ जाएगा। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 9,3 हो गया, 9,-3 हो गया। उसके बाद में आप लोग देखिए 4 का तीर 2 को लगा है और 4 का तीर -2 को भी लगा है, तो 4,2 आ जाएगा और 4,-2 आ जाएगा। इसी तरीके से 25 का तीर 5 को भी लगा है और 25 का तीर -5 को भी लगा है, तो 25,5 और 25,-5 आ जाएगा। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, ठीक है। 25 का तीर 5 को लगा, ये एक पेयर बन गया, फर्स्ट एलिमेंट 25, सेकंड एलिमेंट 5। दूसरा पेयर क्या बन गया, 25,-5। तो जितने भी पॉसिबल तीर लगे हैं इस तरीके से वो काम हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है सर, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा आप लोग देखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जानते हैं आप लोग। जो ये x है ये सेट P से आता है, जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आता है, सेट P से आता है, और दूसरा एलिमेंट y कहाँ से आएगा, सेट Q से आएगा, ठीक है। रिलेशन के अंदर इतनी चीज तो हमारी P क्रॉस Q वाली ही है। P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग करते तो इतनी चीज लिख देते और सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में आ जाते। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, अब उस कंडीशन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए कि ये जो y है, ये जो y है सेकेंड एलिमेंट, यानी कि ये y का कौन है, सेकेंड एलिमेंट है कि नहीं है सर। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट है। इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आप लोग देखिए एक कॉमन चीज क्या है, जो सेकेंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यानी कि y स्क्वायर क्या है सर आपका, x के बराबर है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट है, रिलेशन के अंदर देखिए आप लोग, रिलेशन के सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो सेकेंड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है। -5 का स्क्वायर भी क्या है, 25 है, क्योंकि -5 इंटू -5 करेंगे तो प्लस का ही 25 आएगा ना सर। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है।
-2 का स्क्वायर क्या है, ये भी प्लस का 4 है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो x और y हैं, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। तो इस रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इन सेट बिल्डर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म। ये तरीका है, जब भी एरो डायग्राम दिया जाए तो उससे आप पहले क्या करिए, रोस्टर फॉर्म लिख लीजिए, फिर आप पैटर्न देखिए कि x और y के बीच में क्या पैटर्न है या क्या रिलेशन है, या वो दोनों किस रूल से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या रूल निकल के आया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो अगर आपको डोमेन ऑफ रिलेशन लिखना है, आपको क्या लिखना है, डोमेन ऑफ आर या डोमेन ऑफ रिलेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ आर एक सेट होता है, उस सेट के अंदर इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट आते हैं। रिलेशन वाला जो सेट है ना, उसके अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, इनके फर्स्ट एलिमेंट किस में आते हैं, डोमेन ऑफ आर के अंदर आते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, यहाँ पर 9 है, तो इसके अंदर हम लोग 9 को लिख लेंगे डोमेन ऑफ आर के अंदर। अच्छा, अगेन फिर से 9 है, तो एक एलिमेंट को एक बार से ज़्यादा लिखते नहीं हम लोग, पहले 9 को लिख ही चुके हैं, तो एक ही बार में हो जाएगा काम। फिर इसी तरीके से 4 लिख लेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, और इसी तरीके से क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। रिलेशन सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट लेकर के एक सेट बना दीजिए, वही आपका डोमेन ऑफ आर हो जाता है। इसी तरीके से रेंज ऑफ आर में सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट ले लीजिए, तो 3, -3, उसी तरीके से 2, -2 और 5, -5। ठीक है, मैंने 3, -3, 2, -2, 5, -5 सारे अलग अलग हैं, तो सबको लेना पड़ेगा, तो रेंज ऑफ आर हमारा ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो सेट क्यू है ना सर, सेट क्यू क्या है अपना, ये है सेट क्यू। अगर आप लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, सेट क्यू के अंदर 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5 इतने सारे लोग हैं। ये क्या है, ये सेट क्यू है, समझे कि नहीं समझे। या इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वही इमेज हैं, ये भी बोल सकते हैं आप लोग, या इनको तीर लगा है। ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट्स को तीर लगता है उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कोडोमेन। तो ये पूरा का पूरा सेट क्यू सेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा। ये भी बात एक हो गई। चलिए आगे चलते हैं सर। जो भी मैंने थ्योरी अगर आपको बताई है, अगर आपने अच्छे से उसको समझ लिया है, तो क्वेश्चन करने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी सर। और अब क्वेश्चन करवाते समय मैं उतना ज़्यादा बार बार समझाऊंगा नहीं, इसी वजह से मैंने अलग से पहले एक एक लाइन डिस्कस करी है ना। तो पुरानी वीडियोस देखिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। एक तरफ से देखना चालू करेंगे सर आप, तो आप एकदम मामला एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद में इन्होंने एक नोट दिया है, नोट लिखता हूँ फिर मैं नोट को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नोट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मार कर रही वाला द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस that can be defined from a set A, that can be defined from a set A to set B, from a set A to a set B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। एक एक लाइन समझाऊंगा सर, एक एक लाइन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट लिख लूं पहले मैं, आप लोग तब तक बढ़ा भी सकते हैं। इज द नंबर ऑफ
possible subsets of A cross B of A cross B if Na is equals to P, number of elements in A is equals to P and number of elements in B is equals to Q, then नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये तो बात आप लोग जानते हैं, P इंटू क्यू होंगे। अगर सेट ए में P एलिमेंट्स हैं और सेट बी में Q एलिमेंट्स हैं तो उनके कार्टीजन प्रोडक्ट से जो सेट बनेगा यानी कि ए क्रॉस बी, उसमें हमारे P इंटू क्यू एलिमेंट्स होते हैं। पुराने लेक्चर्स में मैंने एकदम क्लियर बताई है बात। एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज and the total number of relation is 2 की पावर p इंटू क्यू। ठीक है सर, ये आपका रिमार्क है या नोट है, इसको मैं समझाता हूं आपको। ये क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, समझिएगा सर, देखिएगा फिर से एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने ये सेट ए लिया, वही वाला फिर से सर, है ना, 1 2 3, बी को ले लिया हमने 3 4 5, ठीक है। और रिलेशन में क्या बना रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ मैं ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड डी लिख दे रहा हूँ सर, कामा लगा लीजिएगा यहाँ पर। ए बिलोंग्स टू सेट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में +1 करके आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से रिलेशन क्या बन जाएगा सर हमारा, इस हिसाब से 2 कामा 3 और 3 कामा 4, ये रिलेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत आपको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, ये जो रिलेशन है ये आपका जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा उसमें तो सारे के सारे आ जाएंगे, 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5, इस तरीके से 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5, और फिर 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5, ये भी आ जाएंगे, 3 कामा 3 3 कामा 4 3 कामा 5। ए क्रॉस बी के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जो हमारे सेट ए और सेट बी की हेल्प से बने हैं, लेकिन रिलेशन के अंदर हमारे सिर्फ यही 2 ऑर्डर्ड पेयर आए। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, ये रिलेशन जो है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? जो आर है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? क्योंकि इस आर के जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए आप लोग ए क्रॉस बी में भी हैं। 2 कामा 3 आपका ये रहा, 3 कामा 4 आपका ये रहा। ये जो सेट आर है इसके एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है कि नहीं है? तो आर जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आपको? मैंने 2 सेट लिए और एक रिलेशन लिखा और इस तरीके से ए क्रॉस बी होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, मैं एक नया रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, जरा आप लोग देखिएगा, इसको मैं इधर से हटा करके इधर लिख दे रहा हूँ, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं एक नया रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, इसमें भी ए कामा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ए जो है वो कैपिटल ए से आएगा, बी कैपिटल बी से आएगा, बट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2। यहां पर इतने सारे रूल वही हैं जो रिलेशन बनाया है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। रूल क्या यहां पर मैंने बदला है कि जो दूसरा एलिमेंट बी है वो पहले एलिमेंट में 2 प्लस करके आएगा। इस वाले रिलेशन में क्या था, जो बी था या जो सेकंड एलिमेंट था वो पहले एलिमेंट में 1 प्लस करके आ रहा था।
यहां पर किस तरीके से लिया हमने बी को, बी जो है या जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 2 को प्लस करके आ रहा है, तो इस रिलेशन के अंदर हमारे कौन से लोग आ जाएंगे, तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास में आ जाएगा 1,3 आ जाएगा। 1,3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 2 प्लस करके आ रहा है। उसी तरीके से 2,4 भी आ जाएगा। 2,4 के साथ साथ हमारा, क्योंकि 2 में 2 प्लस करके 4 आ रहा है, 3,5 भी आ जाएगा सर। कोई दिक्कत समझने में? तो ये जो नया रिलेशन मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर एक रूल बदल दिया छोटा सा, उसकी वजह से रिलेशन सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट आ गए। यहाँ पर भी सारी चीज़ें वहीं हो रही, पहला सेट ए से दूसरा सेट बी से, बस रूल ये है कि पहले एलिमेंट में 2 प्लस करके सेकंड एलिमेंट आना चाहिए। कोई दिक्कत सर समझने में किसी प्रकार की? इतनी बात हो गई। अब एक बात बताइए, मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ, उसमें मैं यहाँ पर b की जगह में a+3 कर सकता हूँ, या a+4 कर सकता हूँ, या a = b-3 कर सकता हूँ, a<b ले सकता हूँ, b<a ले सकता हूँ। दुनिया भर के मैं तरीके या रूल बना के दे दूंगा आपको a और b के बीच में। सेट ए और सेट बी का यूज करके, ऐसा तो है नहीं कि सर हम केवल एक ही रिलेशन बना सकते हैं। आप यहां पर बी और ए के बीच में रूल बदलते जाइए, आपको नए नए रिलेशन मिलते जाएंगे। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट तो एक ही होगा सर आपका, ये इसमें सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ये वाला रूल बदलेंगे, आपको नए नए रिलेशन मिलते चले जाएंगे। मतलब कार्टीजन प्रोडक्ट 2 सेट का एक ही हो सकता है, लेकिन 2 सेट की हेल्प से बनने वाले रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल तो आपको यहीं दिए। ऊपर वाले रिलेशन में क्या है, जो दूसरा एलिमेंट है a+1 करके आ रहा है, इसमें a+2 करके आ रहा है। मैं इसकी जगह पे b<a ले सकता था, या a<b ले सकता था। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सर यही 2 टाइप के रिलेशन है, तीसरा भी बना सकता हूँ, चौथा भी बना सकता हूँ, 5वां भी बना सकता हूँ। तो यहां पर सवाल ये उठ के आया है, आखिरकार इस सेट ए और इस सेट बी का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं, या टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बना सकते हैं, उसका जवाब यह नोट आपको दे रहा है। समझे सर कि नहीं समझे? तो नोट क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, कई सारे हो सकते हैं, दिखाए मैंने, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इनके बोलने का मतलब है टोटल जितने भी रिलेशन आप बना सकते हैं ना, मान लो आप 50 रिलेशन बना सकते हैं, 50, 30, 20, जितने भी आप रिलेशन बना सकते हैं, उनका जो नंबर होगा वो नंबर ए क्रॉस बी के पास में जितने सबसेट होंगे उस नंबर के बराबर होगा। इनके कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट उतने ही तरीके के रिलेशन। अच्छा, ये बात लॉजिकल भी है। अब जैसे ए क्रॉस बी का मैं एक सबसेट बनाऊं, ये 1,3 बना दिया मैंने। ए क्रॉस बी का सबसेट है 1,4 बना सकता हूं मैं, 1,5, 2,3, इस तरीके से ए क्रॉस बी के तो बहुत सबसेट बनेंगे। 2 एलिमेंट्स को ले सकता हूँ, 3 को ले सकता हूँ, 4 को, 5 को, या किसी को ना लूँ, या सारे ले सकता हूँ। तो ए क्रॉस बी के बहुत भिन्न भिन्न सबसेट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अच्छा, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, एक कुछ ना कुछ रूल हम बिठा ही देंगे, तो एक कुछ ना कुछ ये रिलेशन बन ही जाएगा। तो आप लोग ये भी जरा सोच करके देखिए कि ए क्रॉस बी के पास में जितने सबसेट होंगे, जितने तरह के सबसेट होंगे, उतने ही रिलेशन हम लोग बना सकते हैं सर। ये भी बात है एकदम, बिल्कुल आप लोग सोच करके देखिएगा। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए 2 सेट का यूज़ करके, सेट ए और सेट बी का यूज़ करके हम कितने तरह के रिलेशन बना सकते हैं, उनका नंबर क्या होगा, कितने रिलेशन बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 10 बनेंगे, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए
कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। सीधी बात है सर, आप लोग देख भी सकते हैं। ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट बना के दिखाइए मुझको, मैं आपको एक रूल दे दूंगा, या रूल कुछ ना कुछ होगा वो बन जाएगा सर। मैं एक रूल दे दूंगा आपको और वो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बात घुमा फिरा करके रिलेशंस को काउंट करने की कहां पर आ गई है कि ए क्रॉस बी के पास में कितने सबसेट हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैज। तो अब ये कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई सेट ए अगर आपके पास है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर n है, कोई सेट ए है और उसके अंदर हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, n नहीं, यहाँ पर चलो मैं m ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सेट ए के पास में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। सेट ए के पास में कितने सबसेट होंगे, सेट ए के पास में 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे। पुराने वीडियोस जा करके देखिए सर। इसी तरह से सेट बी के पास में कितने सबसेट होंगे, सेट बी के पास में भी 2 की पावर 3 सबसेट होंगे। तो अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट हैं तो सेट ए के पास में टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m। इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं सबसेट एक बार आपको दिखा दे रहा हूं। ये अब 2 की पावर m वाले फार्मूले का क्या प्रूफ है मैं बता दूंगा किसी दिन। परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर आता होगा तो सिंपल है। अच्छा, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ ही मैं सोच रहा हूँ बताऊँ, क्योंकि वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए है, सेट ए के सबसेट कैसे होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स का यूज़ करके आप जितने भी भिन्न भिन्न तरह के सेट बना सकते हैं ना, ए के अंदर ये 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का यूज़ करके मैं 8 ही सबसेट तो बना सकता हूँ ना। ये सारे के सारे सेट ए के सबसेट हैं। तो सेट ए के पास में टोटल सबसेट कितने, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स होते तो सेट ए के पास में सबसेट कितने, 2 की पावर m। तो ए क्रॉस बी के पास में जितने एलिमेंट होंगे उसको अगर हम 2 के ऊपर रख दें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए क्रॉस बी के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं p इंटू क्यू। अब इसको बिटार के मैं पूरा करता हूं, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल भी आ जाएगा तो समझ में भी आ जाएंगी चीजें। सेट ए के पास में p लोग हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, p है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, q है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है, p इंटू क्यू है। तो ये जो ए क्रॉस बी सेट बनेगा ना, उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के पास में सबसेट कितने होंगे, कितने सबसेट होंगे, टोटल सबसेट 2 की पावर p इंटू क्यू या 2 की पावर पी क्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो ए क्रॉस बी सेट बना है उसके पास में पी क्यू एलिमेंट्स हैं। अब सेट के पास में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको 2 की पावर में रखने पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाता है। तो ए क्रॉस बी के पास में कितने सबसेट हैं, 2 की पावर पी क्यू। अब जितने सबसेट हैं उतने ही तरीके के आप रिलेशन भी बना सकते हैं। शुरू में भी ये बात बताई गई थी कि जो रिलेशन होता है दो सेट के बीच में, किसी भी तरीके से आप उस रिलेशन को बनाएं, वो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है। तो यहाँ पर ये 2 की पावर पी क्यू आ गया। ये कुछ प्रूफ है सर। अब अगला सवाल करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तो मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी इतना सब आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस फार्मूले से मतलब है, आप देखेंगे और सवाल लग जाएगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर क्यूरियोसिटी आपके अंदर कुछ हुई कि आखिरकार ये आया कैसे, अब जैसे 2 की पावर वाला फार्मूला कहाँ से आया कि सेट ए के अंदर अगर m एलिमेंट हैं तो सेट ए के पास में 2 की पावर m सबसेट होंगे। तो इसका प्रूफ बताया जाएगा आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सर, है ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल 9।
सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, सेट बी इज इक्वल्स टू 3, 4. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. इनके कहने का मतलब है कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों सेट की हेल्प से आप कितने रिलेशन बना सकते हैं. एक तो बना नहीं सकते, बहुत सारे बना सकते हैं. तो अब आप लोग देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा. जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट बनेगा उसके अंदर कितने लोग होंगे. तो ए के अंदर 2 लोग हैं, बी के अंदर 2 लोग हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने लोग आएंगे, 4 पर्सन्स आ जाएंगे. 2 × 2 4 है ना. यही करते हैं ना. सेट ए के अंदर अगर 2 लोग हैं, सेट बी के अंदर भी 2 लोग हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने लोग आ जाएंगे, 4 लोग आ जाएंगे. करके भी दिखा दे रहा हूं सर मैं. देखिए ए क्रॉस बी निकालिए तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. तो ए क्रॉस बी के अंदर ये जो सेट बना है ए क्रॉस बी, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है. अब ए क्रॉस बी के पास में सबसेट कितने होंगे, ए क्रॉस बी के पास में सबसेट कितने होंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैज, तो वो हो जाता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 16. या आप लोग उस फार्मूले से भी कर सकते हैं. तो ए क्रॉस बी के पास में जितने सबसेट उतने ही टोटल रिलेशन पॉसिबल हैं ए और बी के बीच में. तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं सर हमारे, 16 रिलेशन पॉसिबल है. सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है. आपको ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेने हैं. हमने यहां पर 4 निकाले.